Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Prep Smart. तो एज यू ऑलरेडी नो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करते हैं पर डे है यूट्यूब चैनल में, अपनी यूट्यूब चैनल पे लाता हूँ पर डे। तो कल मैंने आपको पहला पार्ट इसका दिया था जो टॉपिक था एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उसी का सेकंड पार्ट जो मैं लेके आया हूँ आज, तो इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं। कल थोड़े इजी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन मैंने लाई थी कल। तो आज उसी का जो है आप समझो टॉप वर्जन, मतलब उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में, तो वो मैं लेके आया हूँ आज, ठीक है। तो इसमें 40 क्वेश्चन आया आज है, तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट देन है। तो एज यू ऑलरेडी नो कि आप पहले खुद करते हो क्वेश्चन, देन आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो आप पहले खुद करो क्वेश्चन, तो फिर मैं आपको आंसर भी बोलूंगा एंड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट देन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इकोलॉजिकल टर्म्स व्हाट डज द टर्म एज इफेक्ट रेफर्स टू, ठीक है। तो एज इफेक्ट, इकोलॉजिकल टर्म्स में एज इफेक्ट जो है वो क्या रेफर करता है। ओके, तो आई होप आप खुद कर रहे होंगे क्वेश्चन। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द इकोटोन्स, ठीक है। तो ये जो एज इफेक्ट क्या करता है, एज इफेक्ट क्या मतलब रेफर करता है कि मतलब स्पीसीज, ये बोथ करता है रेफर कि मतलब कितनी स्पीसीज या कितनी बायोडाइवर्सिटी है, किस एरिया में कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यही रेफर करता है ये जो है टर्म कौन, एज इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बायोम इज द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। विच बायोम हैज द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैंने आपको कल ही बोला था कि बायोम क्या होता है। बायोम मीन्स जो पर्टिकुलर एरिया, मतलब वो लार्ज रीजन जो होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है एंड सेम काइंड ऑफ वेजिटेशन होती है, ठीक है। तो उसको हम बायोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बायोम में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे मतलब अमेजोन फॉरेस्ट आ गया इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा, बिकॉज मतलब अगर हम पूछेंगे कि रीज़न क्या है इसका कि उसमें हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी क्यों होती है, तो द रीज़न इज बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होती है एंड रेन सबसे ज़्यादा होती है एंड जो है डेंस वेजिटेशन इसलिए होती है वहाँ पे, डेंस वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट होती है और क्लाइमेट चेंज ज़्यादा, मतलब वो डिफर नहीं करता क्लाइमेट चेंज ज़्यादा, इसीलिए इसमें हायर प्रोडक्टिविटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इज मोस्ट लाइकली इन, तो किस टॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा बायो एक्यूमुलेशन होती है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब जो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल होती है ना टिश्यूज में, तो वो किस में सबसे ज्यादा होती है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट, हायर द ट्रॉपिक लेवल गोज मोर इज द बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली जो मतलब ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर में ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगे, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। एज वी मूव अपवर्ड्स, मतलब जब भी हम मतलब हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, टिश्यूज में। सो टेरिशरी कंज्यूमर्स में सबसे ज़्यादा बायो एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है, मर्क्यूरी की, मतलब मर्क्यूरी इज ऑल्सो टॉक्सिक सब्सटेंस। Okay, next question, which of the following is consequences of eutrophication, ठीक है। तो कल इसी यही वाला क्वेश्चन, बट वो डिफरेंट क्वेश्चन था। तो उसी टाइम मैंने आपको यूट्रोफिकेशन बोला था। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन मींस मतलब जब किसी वाटर में जब न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होता है, मतलब न्यूट्रिएंट सब ज़्यादा, हद से ज़्यादा होते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो इसको बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये बोलता है कि किस में व्हाट कंसिक्वेंस क्या है यूट्रोफिकेशन के। ओके, द आंसर इज सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑक्सीजन डिप्लीशन। क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट जब इंक्रीज होता है वाटर में, तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं वाटर में, तो वो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन। तो इसीलिए क्या होता है वाटर में ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, विच इज थ्रेट टू द मरीन लाइफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा कौन सी बायोडाइवर्सिटी है अफेक्ट होती है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जेनेटिक, बिकॉज जेनेटिक जो ओबियसली मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होगा कि डीएनए चेंज होता है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट किसको करेगा, ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इनको ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल ब्लीचिंग इज मेनली ड्यू टू, ओके, द आंसर इज वार्मिंग सी टेम्परेचर, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे स्ट्रेस ऑफ कोरल्स इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है ये सिम्बायोटिक एल्गी जो होता है वो इनकी जो लेवल है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द रेड लिस्ट बाय IUCN क्लासिफाई? रेड डेटा बुक होती है ना, उसमें रेड लिस्ट मतलब वो क्या क्लासिफाई करता है, जो रेड डेटा बुक में रेड लिस्ट होता है जो IUCN ने दिया था, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या क्लासिफाई करता है, ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, थ्रेटन्ड स्पीसीज, ठीक है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है तो वो रेड डेटा बुक में जो है वो मेंशन की जाती है, ठीक है, जिनको रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है ना, तो उन्हीं एनिमल्स को जो है रेड डेटा बुक में या रेड लिस्ट में मतलब लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ कैलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इम्प्लाइज, कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इम्प्लाइज ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फीकल कंटेमिनेशन, ठीक है। तो ये कॉलीफॉर्म जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो करता है इंडिकेट पैथोजन है, पैथोजन जो ह्यूमन वेस्ट में या एनिमल वेस्ट में पैथोजन होते हैं ना, तो वो इंडिकेट करता है यही कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी स्पीसीज रिचनेस डिपेंड्स ऑन, अकॉर्डिंग टू आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी स्पीसीज रिचनेस डिपेंड्स ऑन, ओके, द आंसर इज आइलैंड साइज एंड डिस्टेंस। ऑब्वियसली आइलैंड साइज जितना ज़्यादा होगा, लार्जर मतलब जितने आइलैंड्स कोस्टल एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उसमें इमिग्रेशन ज़्यादा होगी एंड लेस एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डिस्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, विच गैस हैज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वो कहाँ से निकलता है, सब मतलब जो रेफ्रिजरेटर हमारे होते हैं या कोल्ड स्टोर होते हैं, तो वहाँ से ये गैस निकलती है। तो सेकंड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर हम CFC देखेंगे ना, तो CFC है 10,000 टाइम्स मोर इफेक्टिव, मतलब मोर लीथल देन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो CFC जो है वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, की स्टोन स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, की स्टोन स्पीसी जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देयर लास्ट कोलैप्सेस इकोसिस्टम, बिकॉज अगर वो खत्म हो जाएंगे की स्टोन स्पीसीज तो इकोसिस्टम ही पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, पहले आप खुद कीजिए प्रैक्टिस, ये मतलब क्वेश्चन ट्राई करो आप, अगर फिर गलत होगा तो इससे फिर लर्न होता है वो, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लो हैबिटेट लॉस है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट नॉट क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लो हैबिटेट लॉस। मतलब अगर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जिसमें सपोज हाई एंडेमिज्म होता है, इनमें भी हाई स्पीसीजनेस होती है और क्रिटिकल थ्रेट जो है, मतलब इसीलिए वो बना जाता है। बट हैबिटेट लॉस के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है कि हैबिटेट लॉस के लिए हम बनाएंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन इज हाईएस्ट ओवर, ओजोन डिप्लीशन जो होता है जो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में होता है प्रेजेंट ओजोन लेयर, वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। तो वो सबसे ज़्यादा डिप्लीशन कहाँ पे, मतलब थ्रेट कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा डिप्लीशन कहाँ पे होता है, ठीक है। सो द आंसर इज एट पोल्स, ठीक है। तो पोल्स पे जो है, पोल्स पे सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन होती है, ठीक है। बिकॉज मतलब वहाँ क्या होता है, कोल्ड कंडीशन होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जब कोल्ड ज़्यादा मतलब वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो इससे क्या होता है ब्रेक डाउन, ओजोन ब्रेक डाउन क्या है ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल जब आपने सुना होगा कि एंटार्क्टिका में जो है ओजोन होल, सबसे बड़ा ओजोन होल प्रेजेंट है, ठीक है। एंटार्क्टिका रीजन मतलब पोलर रीजन में जो स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा बड़ा ओजोन होल हुआ है, ठीक है। तो पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा जो है मतलब थ्रेट है ओजोन डिप्लीशन का, ठीक है। विच साइकिल लैक्स द गैसियस कंपोनेंट, ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। फास्फोरस एक्चुअली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। फास्फोरस कहाँ पे होता है, मतलब
रॉक्स में होता है या ह्यूमन बोन्स या एनिमल बोन्स में होता है. सो इसलिए जो फॉस्फोरस है वो गैसेस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है इन एटमॉस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिंग कैपेसिटी इज. ओके, आंसर इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो कैरिंग कैपेसिटी को क्या होता है, मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन. ठीक है. अगर मैं आपको डिफाइन करके बोलूंगा कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इकोसिस्टम कैन सपोर्ट. ठीक है. कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो कितने मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, मतलब उनको फूड दे सकता है, बाकी जो एयर बाकी सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है. तो कितना मैक्सिमम जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल कितने हैं जिनको एक इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे उस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी है. इट इज नोटेड बाय के. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है. स्मोग आपने सुना होगा, स्मोग. इसके मेन कंपोनेंट्स कौन होते हैं? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. ठीक है. ये जो NOx एंड VOCs होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं सनलाइट अंडर सनलाइट एंड ये क्या बनाते हैं, ओजोन प्लस स्मोक. ठीक है. तो ये NOx मतलब 1 2 3 या 4 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं या VOCs जो होते हैं, तो ये करते हैं, ये सनलाइट में ये रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द ओजोन एंड स्मोक. तो एक्चुअली अभी टाइम कम है, मतलब मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ बस, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता. तो अगर आपको फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसका, मतलब अलग अलग टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो. ठीक है. तो वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन. ओके, द आंसर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो बायोलॉजिकल स्पीसीज किस पे बेस्ड है, मतलब स्पीसीज किस बेस पे बनती है, मतलब स्पीसीज अगर मैं आपको स्पीसीज की डेफिनेशन बोलूंगा, स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. है ना. तो इसीलिए जो है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये जो स्पीसीज जो टर्म है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ठीक है. बिकॉज द स्पीसीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस या कैन नॉट कॉपरेट विद द स्पीसीज इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीसीज. तो इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, environmental QSNETs curve shows. Environmental QSNETs curve shows. ओके, द आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. पोल्यूशन वर्सेस इकोनॉमी इनकम, सॉरी, पोल्यूशन वर्सेस इनकम. ठीक है. ये क्या सजेस्ट करता है कि पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम होगी. है ना. ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी. तो यही है, ये क्यूजनेट स्कोर जो है वो यही इंडिकेट करती है कि ये क्या किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करती है, पोल्यूशन एंड इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फैक्टर डिफाइनिंग बायोम डिस्ट्रीब्यूशन. मेन फैक्टर डिफाइनिंग बायोम डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, द आंसर इज टेम्परेचर. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है वो ही डिफाइन करता है कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. जैसे मैं आपको बोला कि बायोम कैसे क्या होता है कि जो लार्ज एरिया होता है, पर्टिकुलर रीजन होता है, तो अलग अलग मतलब उनकी स्पेसिफिक क्लाइमेट, उसका स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है एंड स्पेसिफिक वेजिटेशन होती है. ठीक है. तो वो ये कौन डिफाइन करता है, टेम्परेचर. ठीक है. अलग अलग बायोम में अलग अलग टेम्परेचर होता है. एंड अगर आप दूसरा फैक्टर आप अगर आप पूछेगा कि दूसरा फैक्टर कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है रेनफॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करने हैं 40 क्वेश्चंस. एंड अम्ब्रेला स्पीसीज एग्जांपल इज. अम्ब्रेला स्पीसीज के एग्जांपल कौन है? ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टाइगर. ठीक है. तो इसको अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब क्यों बोलते हैं कि बिकॉज अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे एंटायर इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा. ठीक है. बिकॉज ये बैलेंस रखता है, फूड चेन को बैलेंस रखता है, तो एंटायर स्पीसीज या एंटायर इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है. तो इसलिए इसको मतलब बोला जाता है कि अम्ब्रेला स्पीसीज. ठीक है. तो अगर हम इनको प्रिजर्व करेंगे तो दैट मीन्स हमने डायरेक्टली जो है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने एंटायर इकोसिस्टम प्रिजर्व किया. एसिड रेन रिजल्ट फ्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो इट फॉर्म्स है सल्फ्यूरिक एसिड. तो वही जो है एसिड रेन बनाता है.
Okay, next question. Deforestation leads to, okay, easy question है ये. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैबिटेट लॉस. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हैबिटेट लॉस. ठीक है, देखो सॉइल एनरिचमेंट तो हो नहीं सकती, बायोडाइवर्सिटी राइज तो नहीं हो सकती, डिफॉरेस्टेशन तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एंड अब ऑप्शन बचा अब हैबिटेट लॉस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंडिकेटर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्थ इज, एन इंडिकेटर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्थ. ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, प्लैंकटन डाइवर्सिटी. ठीक है, तो जब प्लैंकटन मीन जब ना मतलब जो प्लांट्स होते हैं, सपोज छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इन द सीज ओशियंस. ठीक है, तो अगर रिच प्लैंकटन डाइवर्सिटी होगी तो दैट मीन्स बैलेंस्ड एक्वेटिक सिस्टम है. ठीक है, तो प्लैंकटन बिकॉज वही प्लैंकटन वहाँ पे सबसे मेन जो है मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, और जो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर होते हैं मतलब जो फिशेस के लिए या बाकी के लिए खाना बनाते हैं, तो वो कौन मेन होते हैं, प्लैंकटन. ठीक है, तो अगर प्लैंकटन डाइवर्सिटी रिच होगी तो दैट मीन्स जो है वहाँ पे बैलेंस्ड एक्वेटिक सिस्टम है. ठीक है, सो इंडिकेटर इज प्लैंकटन. ठीक है, which next question, which organism is most affected by biomagnification? ओके, तो हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. तो द आंसर इज टॉप कार्निवर्स. ठीक है, बिकॉज एज वी मूव, जब हम मतलब जो है ट्रॉपिक लेवल ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचते हैं, तो ये जो है टॉक्सिक मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट होता है टिश्यूज में. ठीक है, तो टॉप कार्निवर जो है वो ऑब्वियसली हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सटीट्यू कंजर्वेशन मेथड, कौन सा इसमें से एक्सटीट्यू कंजर्वेशन मेथड? एक्सटीट्यू मीन्स व्हेन वी कंजर्व द एनिमल्स या प्लांट्स, व्हेन वी कंजर्व द एनिमल्स और प्लांट्स आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला है? ओके, द आंसर इज जीन बैंक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे. ओके, द आंसर इज केरला. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केरला. Okay, next question. Invasive alien species in India include? Okay, the answer is Lantana camara. ठीक है, तो ये एक्सोटिक स्पीसीज है एक्चुअली में, वही इसी को बोलते हैं एलियन स्पीसीज. जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कौन है इसमें? लेंटाना कैमेरा. ठीक है, ये एक्सोटिक, ये एग्रेसिव है एक्सोटिक स्पीसीज. ठीक है, ये मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फिर होती है फ्लोरा नेचर में. ठीक है, बाकी प्लांट को ग्रो नहीं होने देती. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वेटिक इकोसिस्टम, मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, द आंसर इज कोरल रीफ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. बायो रिमीडिएशन यूजेस, बायो रिमीडिएशन यूजेस. ओके, आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो बायो रिमीडिएशन मीन्स मतलब बायो रिमीडिएशन क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्लीन अप करते हैं पोल्यूटेंट नेचुरली, उसको बोलते हैं बायो रिमीडिएशन. ठीक है, व्हेन माइक्रोब्स क्लीन अप पोल्यूटेंट्स नेचुरली. ठीक है, जो माइक्रोब्स हम यूज करते हैं पोल्यूटेंट को क्लीन करने के लिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या यूज करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स, इजी क्वेश्चन. आंसर इज अर्थवर्म. ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आपने सुना होगा. ठीक है, तो ये जो अर्थवर्म है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, किसमें, न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में, खाद वाद बनाने के लिए हमें यूज होता है फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जो नेचुरली जो है रिप्लेनिश हो सकता है. ओके, द आंसर इज बायोमास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनिज्म इंडिकेट द एयर पोल्यूशन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लाइकन्स. ठीक है, लाइकन जो होता है वो अगर पोल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पे वो ग्रो बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, तो ये हाईली सेंसिटिव सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब जो भी एयर पोल्यूटेड होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं. जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन होता है तो वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे अब लाइकन ग्रो नहीं होते तो दैट मीन्स वो एरिया क्या है, पोल्यूटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज was formed in, IPCC was formed in. Okay, answer is 1988.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कौन कौन से गैस, मतलब एक्सेप्ट किसके अलावा सब गैस है जो बिल्कुल मतलब जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस में इंक्लूड होता है। ओके द आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है, डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कॉन्सेप्ट वाज लीडेड टू, ओके द आंसर इज ओवर यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ शेयर, ये जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक है, ये जब इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा मतलब नीड चेंज इनटू ग्रीड, ठीक है, जब इंडिविजुअल एक्सप्लॉइट करते हैं ज़्यादा नेचर रिसोर्स को, तो इससे क्या होता है कि डिप्लीशन सब कुछ खत्म होता है। तो इसलिए ओवर यूज ऑफ शेयर रिसोर्स, अगर हम ओवर यूज करेंगे, जब हम सब हमारी नीड से ज़्यादा ओवर यूज करेंगे किसी भी रिसोर्स के, तो वो ऑब्वियसली जो डिप्लीट हो जाएगा। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरली रिप्लेनिश नहीं हो सके। ओके द आंसर इज नेचुरल गैस, उसको मतलब इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ओके द आंसर इज नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। Then National Biodiversity Authority is based in, National Biodiversity Authority, okay, the answer is Chennai. Next question, most diverse group of animal on the earth, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन में कौन से ये है, ओके द ऑब्वियसली आंसर इज इंसेक्ट, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा 70% जो है ह्यूमन या मतलब एनिमल पॉपुलेशन में इंसेक्ट आते हैं, फिर मतलब 70% इंसेक्ट से। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटोस्फियर ओजोन डिप्लीशन, ओके पहले भी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में था, ओके द आंसर इज CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किए, अनदर 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इफ़ यस प्लीज़ शो सम सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन कंटिन्यू दीज वीडियोज़ एंड कंटिन्यू हेल्पिंग यू। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।